हेलो गाइस, चाय कॉफी इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज है 15 मई और आज देखते हैं मार्केट में क्या क्या हुआ। तो गाइस, आज सेंसेक्स 82,530 पे चढ़ मतलब 1200 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है सेंसेक्स। उसके बाद निफ्टी आज 25,000 का जो एक स्ट्राइक पॉइंट था वो कैप्चर कर लिया है निफ्टी ने। 400 पॉइंट की रैली हुई है आज, तकरीबन 1.5% की। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 1% ऊपर था आज, तकरीबन 550 पॉइंट। और इंडिया विक्स, जैसे कि हमने कल देखा था, इंडिया विक्स कल 17.23 था और आज 16.89 है। मतलब मार्केट की अनसर्टिनिटी धीरे धीरे कम हो रही है और एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट डेवलप होते जा रहा है। उसके बाद अगर हम मिड कैप निफ्टी में देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी भी आज ठीक ठाक 80 पॉइंट ऊपर था। तो कुल मिला के सब कुछ अच्छी बात थी आज। तो उसके बाद अगर आज सेक्टरल मूवमेंट देखें तो ऑटो सेक्टर तकरीबन 2% ऊपर था। ऑटो सेक्टर में आज महिंद्रा और महिंद्रा, उसके बाद टाटा मोटर्स अच्छे खासे चले हैं। मारुति ने भी अच्छा खासा भागा है स्टॉक्स। उसके बाद सीमेंट सेक्टर भी आज एसीसी 1% ऊपर था, अंबुजा सीमेंट भी तकरीबन 1% ऊपर था और ग्रासिम भी 3.5% तकरीबन आज भागा है। अल्ट्राटेक भी 1.5% भागा है। सो सीमेंट सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी में तो वैसे तो अमेरिका के वजह से थोड़ा सा ठहराव आया था टैरिफ की वजह से, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ऊपर धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स। मेटल सेक्टर में भी अगर देखेंगे तो हिंडाल्को ने रैली किया 1.5% आज। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक ने भी तकरीबन 2% ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। आज पीएसयू बैंक सेक्टर थोड़ा सा हल्का था, आज कंसोलिडेशन हुआ है एक ही जगह पे। उसके बाद अगर फार्मा सेक्टर देखेंगे तो फार्मा सेक्टर भी ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं आज, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स ठीक ठाक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक आज 1% ऊपर हुआ है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक भी आज 1.7% ऊपर हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धीरे धीरे अपना मुंह दिखा रहा है। फेडरल बैंक भी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स देखेंगे तो ज़्यादा कुछ था नहीं, उसमें भी जगह पे ही कंसोलिडेट हो रहे थे। कंज्यूमर सेक्टर भी ठीक उसी मोड में था। फाइनेंस सेक्टर में भी बजाज फाइनेंस आज 1.5% ऊपर था। बजाज फिनसर्व 1% ऊपर था। उसके बाद चोला फाइनेंस भी 1% ऊपर था तकरीबन। एचडीएफसी बैंक भी 1% ऊपर हुआ है आज और आईसीआईसीआई बैंक भी 1.7% ऊपर हुआ है। सो बैंकिंग के स्टॉक्स या फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे आज, ठीक है। तो ये ऐसा ओवरऑल आज सेक्टरल मूवमेंट था। उसके बाद अगर हम एफआईआई की एक्टिविटी देखें कल की 14 मई की, तो कल 14 मई में एफआईआई ने 930 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने 300 करोड़ की बाइंग की है। तो एक अच्छा पोजीशन धीरे धीरे कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। एफआईआई ने तो बहुत 9 मई को 3,500 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन डीआईआई ने अच्छी खासी पोजीशन बना ली है। तकरीबन 8-9 हज़ार करोड़ का माल एक हफ्ते के अंदर उठा लिया है। उसके बाद मेरे पोर्टफोलियो की बात करें तो आज भी मैंने नाटको फार्मा खरीदा, ठीक है। बैंकिंग स्टॉक तो अच्छे खासे नीचे थे, लेकिन फिर भी मैंने एक ही लेना था तो नाटको फार्मा खरीद लिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, ये मुझे अंडर वैल्यूड लग रहा है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ और इसमें पोजीशन बना रहे हम धीरे धीरे अपनी। उसके बाद ये मेरे स्मॉल केसेस ग्रोथ एंड इनकम में देखेंगे तो कल भी 15% था, आज भी 15% है डाउन। नेकड ट्रेडर देखेंगे तो कल ये 12-13% था, आज 11% डाउन है। तो धीरे धीरे इनमें जो लॉस था वो कम होते जा रहा है। तेजी मंडी में कल 12% था, आज 16% प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये भी अच्छे ठीक ठाक से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छे मार्केट कंडीशन में सभी स्टॉक्स भागते हैं, लेकिन जो बियरिश मार्केट में भी टिके हुए होते हैं स्टॉक्स वो ज़्यादा क्वालिटी होते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बाइंग करते रहेंगे, मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते रहेंगे, ठीक है। आज थर्सडे था
कल फ्राइडे है, कल शायद और थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रखिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ और एक नए मार्केट मूव्स के साथ।